नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित रावत और हम हिमज्योति प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे डेली आपके लिए करंट अफेयर लेके आएँ, तो इस सीरीज़ में हम आपके लिए एक और करंट अफेयर लेके आए हैं और इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐड किया गया है, जिसमें इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहला, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 104, 105, 106 या 107? तो इसका राइट आंसर है 105। हाल ही में भारत को 105 देश 5वें नंबर पे रखा गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत भी गंभीर श्रेणी में है ना। तो इस प्रकार के ये न्यूज़ कटिंग है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? एनके सिंह, हीरक सिंह, राजनाथ सिंह या बीपी सिंघा? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग बनाने की घोषणा की है। तो उसके तहत कुछ बातें, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कानूनी संस्था नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 3 वर्षों के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस देता है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, बीपी सिंघा होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैंची धाम काफ़ी खबरों में था, तो यह किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा ये किस जिले में है। तो ये नैनीताल जिले में है ना। नैनीताल जिले में स्थित नीम करौली बाबा जी का बहुत फेमस आश्रम है यहाँ पे, और ये सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से ग्रुप सी में कभी नदी पूछ लेता है, तो सिप्रा नदी किस जिले में? नैनीताल जिले में, है ना। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब यह धनराशि 10,000 से बढ़कर कितनी होगी? 15,000, 20,000, 25,000 या 50,000? तो आप लोगों ने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि यह धनराशि अब कितनी हो जाएगी? 15,000, 10,000 से बढ़कर 21,000 कर दी गई है। तो नियर अबाउट ऑप्शन हमारे पास 20,000 था, नहीं तो एग्जैक्ट अमाउंट आप देख सकते हैं कि 21,000 ये धनराशि कर दी गई है। आपको पता है ये पुरस्कार की जो घोषणा है 2009 में हो गई थी। 2009 से ये शुरू है पुरस्कार, और इस के तहत जो उत्कृष्ट काम करते हैं जो भी शिक्षक, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। उनको पता है शैलेश मटियानी जी राज्य के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था, तो इस कारण से ये खबरों में था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएम ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह किस जिले में बन रहा है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत या ऊधम सिंह नगर? तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होगा, तो आप लोगों को आइडिया आ रहा होगा कि चंपावत में हाल ही में हमारे सीएम ने इसको बनाने की घोषणा की है। तो महिला इस वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पूछ सकता है। तो सीएम धामी ने, यहाँ पे गलत लिख लिया मैंने, ये धामी जी ने चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। आपको पता है हल्द्वानी में गोलापार जो क्षेत्र है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो उसको उच्चीकृत करके खेल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार का है ना। एक और क्वेश्चन, ये नेशनल न्यूज़ का है कि दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनिकोव टेलीस्कोप का अनावरण किस जगह पे किया गया है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया था 2021 में कि कौन सा स्थान पे दुनिया का सबसे ऊंचा पिक्चर हॉल बना है। तो इसी प्रकार का ये कुछ क्वेश्चन है। तो इमेजिंग चेरनिकोव टेलीस्कोप साइंस से भी जुड़ा हुआ है, तो पौड़ी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के मंडी। तो राइट आंसर इसका है बिल्कुल सही, लद्दाख वाला क्षेत्र, है ना। तो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनिकोव दूरबीन स्थित है ना। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकोव एक्सपेरिमेंट, इसका MACE इसका विस्तृत नाम है। तो कभी पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा आप, MACE इसका विस्तृत नाम है।
अगला क्वेश्चन, नोबेल का हाल ही में शांति पुरस्कार दिया गया है निहोन हिंदिया को, एक संगठन है, तो ये संगठन किस देश का है? उत्तर कोरिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया या जापान? तो आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका जापान पे बम गिराता है तो उस दौरान इस बम से प्रभावित कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया था, तो उसका नाम ही निहोन हिंदाको है ना। तो इस हमले में जो जीवित लोग थे उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की जाती है और परमाणु मुक्त विश्व के बारे में इनका जो धारणा रहती है कि परमाणु मुक्त विश्व हो, इस कारण से इस क्षेत्र में काम करते हैं और इस कारण से इनको इस बार नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। तो ये वो संगठन है और उसके बारे में ये न्यूज़पेपर की कटिंग। अगला क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट के नए मुखिया कौन बने हैं? हमको पता है कि 9 अक्टूबर को हमारे सभी के चहीते रतन टाटा जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद साइरस मिस्त्री, नोएल टाटा, जिमी नवल टाटा या शांतनु नायडू। शांतनु नायडू आपको पता है वो यंग लड़का जो इनके साथ काफ़ी टाइम तक रहता है टाटा जी के साथ। नोएल टाटा उनके क्या हैं, सौतेले भाई हैं, और साइरस मिस्त्री वो जिनके साथ इनका लंबे समय से विवाद चल रहा था टाटा ग्रुप को लेके। तो इस प्रकार से अन्य ये लोग, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि राइट आंसर क्या है इसका, नोएल टाटा। तो नए चेयरमैन कौन बने हैं टाटा ग्रुप के? नोएल टाटा, है ना। तो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहला प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, ये किस स्थान पे होगा? तो संभवतः अगले महीने आपको खबर मिल जाएगी। तो हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर या देहरादून? तो इसमें से राइट आंसर है देहरादून। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र में ये होने जा रहा है ना। तो सरकार ने प्रवासी सम्मेलन करने का आयोजन कहाँ पे किया है? दून यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड की बेटी शीतल राज ने माउंट ओयू का सफल आरोहण किया है, यह किस देश में है? जापान, थाईलैंड, म्यांमार या चीन? तो आपको पता है ये पर्वत चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में है ना। तो शीतल राज ने माउंट ओयू का सफल आरोहण किया। ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग, 26,000 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। तो ये शीतल राज, और ये कहाँ की हैं? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, ये देखिए एक बार, पिथौरागढ़ की पर्वतारोही हैं शीतल राज, है ना। तो कभी जिला पूछ लेता है, तो पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हैं शीतल राज। हाल ही में केंद्र सरकार ने मंडुवे, यहाँ पे गलत लिख गया थोड़ा सा, मंडुवे के न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीद मूल्य को मंजूरी दी है, इसकी दर होगी। तो देखिए आपको पता ही है कि जो हमारा मोटा अनाज है जिसको रागी कहते हैं, उसका केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं निर्धारित करता है। तो उसका निर्धारित करने के पीछे एक उद्देश्य है कि किसानों को कम से कम एक रेट मिल सके। तो इसमें से एक ऑप्शन है जिसमें केंद्र सरकार ने बताया है, तो 40.9 रुपीज़ हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे उत्तराखंड के किसानों के लिए। अच्छा, मंडुआ उत्पादन करने वाले टॉप जनपद भी देख सकते हैं आप कि चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो ये टॉप जनपद हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंडुआ होता है। तो चमोली, पौड़ी, ये तो आपको याद रखना है, अगले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ से। तो चमोली पहले नंबर पे है मंडुआ उत्पादन में, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चमोली की सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो चमोली में इस कारण से सबसे ज़्यादा मंडुआ होता होगा। बाकी इसके बारे में और फैक्ट भी हैं कि देखिए 2021-22 में 25 रुपये किलो था, बहुत कम रेट था, लेकिन इस बार सीधा 42.9 यानी कि 43 रुपये किलो है लगभग। ये बहुत अच्छी बात है। और पिछले साल से देखिए आप 4 रुपये की लगभग बढ़ोतरी हुई है, 4.5 रुपये के आसपास। तो ये बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के किसानों के लिए। तो इस प्रकार से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम पर डे कोशिश करेंगे 5-10 मिनट में इस प्रकार से 10-15 क्वेश्चन आपके साथ लाएं, डिस्कस करें और आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाने का और ऐसे जगह पे ले जाने का वादा करते हैं जिससे कि आप और बेहतर अपने एग्ज़ाम को लेकर और कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ें। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।